हेलो दोस्तों, माइंड द इरा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे आरबीआई के बारे में। इससे पिछले वीडियो में आपको कुछ जानकारी हम दिए थे और आगे की जानकारी वीडियो बनाए हैं, पार्ट 2 इसमें है, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि न्यूनतम रिजर्व प्रणाली, आरबीआई जो बनाया जाता है उसमें न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कितना करोड़ रखा गया है? 200 करोड़ रुपये रखा है। कितना रखा गया है? 200 करोड़ रुपये, याद ध्यान रखिएगा। जिसमें सोने के रूप में 115 करोड़ रुपया रखना अनिवार्य है। कितना? 115 करोड़ सोने के रूप में रखना अनिवार्य है। 115 करोड़ किसके रूप में रखना है? सोने के रूप में। आगे देखेंगे बी में, और बी कहता है कि बाकी जो 115 करोड़ के बाद जो बच गया, जितना हो सके उतना बाकी सरकारी और विदेशी प्रतिभूति के रूप में रह सकता है। कथी? बाकी सरकारी और विदेशी प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है। भारत में किन किन स्थानों पर सिक्के ढाली जाती है? आप जानते होंगे भारत में किन किन स्थानों पर सिक्के ढाली जाती है। तो मुख्य रूप से सिक्के ढाला जाता है वह मुंबई है। कितने हैं? मुंबई, और एक है कोलकाता। क्या है कोलकाता? एक है हैदराबाद, एक है नोएडा। क्या है? नोएडा। तो भारत में 4 जगह सिक्के ढाली जाती। कितने जगह? 4 जगह। ध्यान से रखिएगा। पहला मुंबई, और दूसरा कोलकाता हो गया, तीसरा हैदराबाद हो गया, चौथा नोएडा है। यानी कि कुल 4 जगह पर सिक्के ढाली जाती है। यानी कि इसे टकसाल के भी नाम से जाना जाता है कि भारत में कितने टकसाल है, तो 4 हो जाएगा। आगे की देखते हैं क्या प्रक्रिया है। भारत में किन किन स्थानों पर नोट छापी जाती है? वो तो सिक्के की बात कर ली, अब नोट कहाँ कहाँ छापा जाता है। तो पहले नंबर पर है नासिक, मुंबई में है। नासिक कहाँ है? मुंबई में है। देवास मध्य प्रदेश में, और कर्नाटक मैसूर में, मैसूर कर्नाटक में है, और साल्बोनी कोलकाता में। यानी इन 4 जगह नोट छापी जाती। क्या छापा जाता है? नोट छापी जाती हैं। तो टोटल कितना जगह नोट छापा जाता है? तो 4 जगह। पहला हो गया नासिक, दूसरा देवास, और तीसरा हो जाएगा मैसूर, और चौथा हो जाएगा साल्बोनी। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई को सरकार का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को किसका बैंक कहा जाता है? सरकारों का बैंक कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। बैंकों की माँ बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड को। बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा जाता है। आगे की ओर देखते हैं। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करता है। क्या करता है? आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करता है। यह आरबीआई के कामों में एक महत्वपूर्ण काम है कि वह विदेशी मुद्रा भंडार को क्या करता है? संरक्षित करता है। आरबीआई का एक महत्वपूर्ण काम है कि वह एनपीए को नियंत्रित करता है। क्या होता है? एनपीओ, जिसे हम लोग बैड लोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बैड लोन के नाम से जानते हैं। किसके? बैड लोन। जो व्यक्ति होता है जो बैंक से कर्ज लेने के बाद उसे चुकाता नहीं है, उसे ही हम लोग एनपीए कहते हैं या बैड लोन कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगला है बैंक को समाप्त करना और बैंकों के शाखा का विस्तार करना। जैसे कि देखते हो एक बैंक के अनेक शाखाएं हैं, 2 4 5 10 बैंक खोला जाता है। तो ये सारे चीज़ किसका काम है? आरबीआई। आरबीआई बैंक को समाप्त भी कर सकता है और उसे लाइसेंस भी देता है तथा शाखा में विस्तार भी करता है। इन महत्वपूर्ण कामों में से आरबीआई का काम है। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बैंक शाखा का निर्माण कौन करता है, तो आरबीआई करता है, और उसके लाइसेंस भी कौन देता है? आरबीआई देता है। और अगर समाप्त करना हो तो कौन कर सकता है? आरबीआई समाप्त कर सकता है। इन सारी क्षेत्राधिकार में आता है इसके। वर्तमान में विनिमय दर प्रणाली लागू नहीं है। वर्तमान में क्या है? विनिमय दर यानी कि स्थिर, क्या है? सॉरी, स्थिर होगा। क्या होगा? स्थिर। स्थिर विनिमय दर प्रणाली लागू नहीं है। क्या नहीं है? स्थिर विनिमय दर प्रणाली लागू नहीं है। इस कारण आरबीआई ब्याज दर
का निर्धारण नहीं करता है। क्या करता है? ब्याज दर का निर्धारण नहीं करता है, बल्कि बल्कि विनियमन करता है। क्या करता है? नियमन या विनियमन वही बात होता है, नियमन करता है, ध्यान रखिएगा। आरबीआई देश में मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। पूछा जाएगा कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा या आरबीआई के द्वारा या किसी और के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा कि मौद्रिक नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। मौद्रिक नीति अल्पकालिक होती है, यानी कम समय के लिए होता है। मौद्रिक नीति कितने दिन के लिए? कम समय के लिए होता है। मौद्रिक नीति द्वारा बाजार में तरलता को ब्याज कम या ज़्यादा कर इन्फ्लेशन और डी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। इन्फ्लेशन और डी इन्फ्लेशन को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। जैसे कि बाजार में अचानक देखते हैं कि मुद्रा की भंडार हो जाती है, ज़्यादा आ जाता है मुद्रा, तो इससे क्या होता है? इन्फ्लेशन हो जाता है या कमी हो जाता है, डी इन्फ्लेशन हो जाता है। तो अगर ज़्यादा हो जाता है तो आरबीआई क्या करता है? ब्याज बढ़ा देता है। क्या करता है? ब्याज बढ़ा देता है, जिससे उसे लोन मिलना कम हो जाता है और तरलता जो बाज़ार में है कम हो जाता है। डी इन्फ्लेशन मतलब अगर मुद्रा कम हो जाता है तो उसे मतलब कि ब्याज दर कम कर देता है, जिससे मार्केट में जो होता है या बैंकों के पास जो होता है वह करेंसी अधिक पहुँचता है। कहता है मौद्रिक नीति की समीक्षा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, यानी मौद्रिक नीति की समीक्षा जो होता है, क्या होता है? मौद्रिक नीति की जो समीक्षा होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? आपसे ये प्रश्न पूछता है कि मौद्रिक नीति की समीक्षा किसके द्वारा हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा होता है। इसमें 3 सदस्य यानी 3 सरकार का सदस्य होता है और 3 आरबीआई के सदस्य होते हैं, ठीक। और कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपको हो जाएगा कुल 6 सदस्य हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी ध्यान रखिएगा, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाना आता है एम पी और सी, ये हो गया। और आपके हो गया 3 सदस्य हो गया आरबीआई का और 3 सदस्य हो गया सरकार का। किसका होगा? सरकार का। ध्यान रखिएगा, सरकार का। 3 सदस्य किसका होता है? सरकार। इस प्रकार कुल सदस्य कितना हो जाएगा? 6। यानी टोटल अगर पूछा जाए कि मौद्रिक पॉलिसी की जब समीक्षा करता था या मॉनेटरी पॉलिसी में कितने सदस्य होते हैं? 6 होता है। 3 आरबीआई का और 3 सरकार का। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आरबीआई की मौद्रिक नीति। एक तो आरबीआई मौद्रिक नीति 2 तरह से अपनाता है। पहला, सस्ती मौद्रिक नीति। क्या करता है? सस्ती मौद्रिक नीति, जिसे हम लोग कहते हैं चीप मनी पॉलिसी, जिसमें ब्याज दर कम करता है। और एक होता है महंगी मौद्रिक नीति, जिसे हम लोग डियर मॉनेटरी मनी पॉलिसी कहते हैं। यह थोड़ा सा मिस्टेक कर गया है। और ब्याज दर को बढ़ाकर किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा सब्सक्राइब जरूर करें।